क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं? धरती ही अब तक की अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन मिला है। हमने मंगल पर झांका, शुक्र की झुलसती सतह देखी, टाइटन और यूरोपा की बर्फीली दुनिया में उम्मीदें लगाई, लेकिन सच कहें अब तक का नतीजा है कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप जानेंगे कि ब्रह्मांड में तारों की तादाद धरती के रेत के कणों से भी ज्यादा है और लगभग हर तारे के चारों ओर अपने अपने ग्रह घूमते हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमारी धरती अकेली नहीं है जहाँ पर आबादी है। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक छोटी लेकिन जबरदस्त शहर पर, और ऐसी जगह जहाँ हम मिलेंगे सबसे रोमांचक एक्सोप्लैनेट से। ऐसी जगह जो सिर्फ धरती जैसी नहीं बल्कि शायद धरती से भी बेहतर हो। पहला पड़ाव KOI 5715.01। नाम भले ही गेमिंग आईडी जैसा लगे, लेकिन यह ग्रह किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। धरती से दोगुना बड़ा और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में। यह तारा सूरज जैसा नहीं है, यह एक ऑरेंज ड्राफ्ट है जो अरबों सालों से स्थिर है। धरती पर जीवन बने सिर्फ 4 अरब साल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन बने 70 अरब साल हो चुके हैं। मतलब अगर हमारी सभ्यता को 70 अरब साल का समय मिलता तो डायसन स्फीयर की टियर 3 सभ्यता सब हकीकत हो सकती थी। बस दिक्कत यह है कि यह 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी यहाँ पहुँचने में हमको लाखों साल लग जाएंगे। इसीलिए यह फिलहाल अभी एक सपना है। अब चलते हैं सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर। यहाँ पर हम पाते हैं 7 धरती जैसे ग्रह। सब ग्रह अपने छोटे लाल तारे के चारों ओर भीड़ में घूम रहे हैं। इसमें से 3 हैबिटेबल जोन में हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ग्रह इतने नजदीक हैं कि अगर आप ट्रेपिस्ट 1E पर खड़े होकर आसमान देखें तो आपको बाकी के दोनों ग्रह चांद की तरह दिखाई देंगे, और वो भी धरती के चांद से कई गुना बड़ा। तीसरा पड़ाव केपलर 542b, इसे बुलाते हैं अर्थ 2.0। यह ग्रह अपने सूरज जैसे तारों की परिक्रमा लगभग हमारी पृथ्वी की तरह करता है। यहाँ पर साल हमारे साल के मुकाबले 19 दिन लंबा होता है, यानी हर महीना ठीक 32 दिनों का। यह धरती से 50% बड़ा और 5 गुना भारी है। मतलब वहाँ आपका वजन 2 गुना होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात, इस सिस्टम में कोई जुपिटर जैसा दानव ग्रह नहीं है। हमने हमेशा सोचा है कि बृहस्पति हमें बचाता है, मगर नई खोज कहती है कि बृहस्पति अगर नहीं होता तो धरती पर उल्का पिंड कम टकराते। तो केपलर 542b शायद और भी सुरक्षित हो। बस एक समस्या है, इसका तारा बूढ़ा हो रहा है और शायद यहाँ पर दुनिया धीरे धीरे शुक्र जैसी तंदूर बन सकती है। और अब आखिरी पड़ाव केपलर 22b। यह ग्रह पूरी तरह समुद्र से ढका हो सकता है। एक वाटर वर्ल्ड, सैकड़ों किलोमीटर गहरा महासागर, और वहाँ नीचे छिपे अजीबोगरीब रूप। ऐसे जीव जिन्हें देखकर लगे कि वह साइंस फिक्शन फिल्म से बाहर कूद कर आए हैं। अगर इंसान वहाँ पहुँचे तो नज़ारे हैरत अंगेज होंगे। तो भाई अब सवाल आपसे, अगर मौका मिले तो आप किस ग्रह पर जाना चाहेंगे? मैं फिलहाल तो धरती ही बेस्ट लग रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना।